नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक्स से हम ये इशू डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, वुमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में कब इंडक्ट करना स्टार्ट किया गया? देखो, वुमेन ऑफिसर्स का इंडियन आर्मी में इंडक्शन स्टार्ट होता है 1992 में। शुरुआत में वुमेन ऑफिसर्स को कमीशन किया जाता था सिर्फ 5 सालों के लिए, और वो भी कुछ चूजन स्ट्रीम्स में। हर एक स्ट्रीम में, जैसे कॉम्बैट रोल में, आर्टिलरी में, इन्फेंट्री में, इन रोल में वुमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट नहीं किया जाता था। कुछ स्ट्रीम्स जैसे आर्मी एजुकेशन कोर्प्स, कोर्प्स ऑफ सिग्नल्स, इंटेलिजेंस कोर्प्स एंड कोर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, इन कोर्प्स में वुमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट किया जाता था 5 साल के लिए। इसी वजह से वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के अंतर्गत जिन वुमेन ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता था उनको देखो, कमीशन करने से पहले ट्रेनिंग पीरियड छोटी दी जाती थी एज कंपेरिजन टू वो मेल ऑफिसर्स जिनको कमीशन किया गया है शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम के अंतर्गत। देखो, शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन दोनों के बीच में आप डिफरेंस जान लीजिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है, ऑफिसर्स को कम से कम 10 साल की सर्विस तो पूरी करनी ही पड़ती है। 4 साल तक ऑफिसर की सर्विस को एक्सटेंड किया जा सकता है, जबकि परमानेंट कमीशन में ऑफिसर को कम से कम 20 साल की सर्विस पूरी करनी पड़ती है, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है रिटायरमेंट तक। तो देखो, 1992 में जब वुमेन ऑफिसर्स का इंडक्शन स्टार्ट हुआ था, उनको ना तो शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था, ना ही परमानेंट कमीशन दिया जाता था। उनको सिर्फ 5 साल का कमीशन दिया जाता था, और वो भी कुछ चूजन स्ट्रीम्स में जो हमने डिस्कस किए। उसके बाद 2006 में WSES स्कीम को रिप्लेस कर दिया गया शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम से, यानी 5 साल के बजाय शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाना स्टार्ट हो गया वुमेन ऑफिसर्स को। शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब 10 साल की कंपलसरी सर्विस, और जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 14 साल तक। लेकिन वुमेन ऑफिसर्स पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी कि वो इन्फेंट्री में या फिर आर्मर्ड कोर्प्स में काम नहीं कर सकती, वो रिस्ट्रिक्शंस लगी रही, यानी ये रिस्ट्रिक्शन को नहीं हटाया गया शॉर्ट सर्विस कमीशन के प्रोविजन के बाद भी। उसके बाद मेल ऑफिसर्स को तो परमानेंट कमीशन का ऑप्शन अवेलेबल था शॉर्ट सर्विस कमीशन के पूरा करने के बाद, लेकिन वुमेन ऑफिसर्स को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। क्योंकि देखो, पेंशन बेनिफिट्स स्टार्ट होते हैं 20 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद, तो वुमेन ऑफिसर्स पेंशन सर्विस का लाभ नहीं उठा पाती थी, क्योंकि उनकी सर्विस मैक्सिमम 14 साल की हो सकती थी। इसी बीच 2003 में एक PIL फाइल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि आर्मी में वो वुमेन ऑफिसर्स जिन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन को पूरा कर लिया है, उनके पास भी ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए परमानेंट कमीशन को अवेल करने का। इसी से संबंधित एक और रिट पिटीशन 2006 में फाइल की गई थी मेजर लीना गौरव के द्वारा। इसके बाद देखो, सितंबर 2008 में डिफेंस मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर आता है, वो वुमेन ऑफिसर्स जिन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन को पूरा कर लिया है उनको परमानेंट कमीशन दिया जा सकता है, यानी मेल ऑफिसर की तरह उनके पास भी ऑप्शन होगा कि वो कंपलसरी रूप से 20 साल की सर्विस करें और उसके बाद जिसे एक्सटेंड किया जा सके रिटायरमेंट तक। लेकिन वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिल सकेगा सिर्फ चूजन फील्ड्स में, सभी फील्ड्स में नहीं, जैसे जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट और उसके बाद आर्मी एजुकेशन कोर्प्स, सिर्फ इन्हीं फील्ड्स में। सॉरी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के इस सर्कुलर को चैलेंज किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में मेजर संजय यादव के द्वारा और दूसरों के द्वारा। उन्होंने कहा, देखो, सिर्फ कुछ ही स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स में वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन देने का ऑप्शन दिया जा रहा है, सभी फील्ड्स में नहीं दिया जा रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इन सभी पिटीशंस को क्लब कर दिया, 2003 के पिटीशन को, 2006 के पिटीशन को और 2008 के पिटीशन को। इनको क्लब करके अपना जजमेंट दिया 2010 में। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा, एयरफोर्स आर्मी की जो वुमेन ऑफिसर्स हैं जिन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन को पूरा किया है और परमानेंट कमीशन के लिए वो ऑप्ट करना चाहती हैं, नहीं दिया गया है, ये गलत है। जो मेल SSC ऑफिसर्स हैं
उन्हीं की तरह वुमेन ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन दिया जाए, यह आदेश दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन यह बेनिफिट अवेलेबल होगा सिर्फ उन्हीं वुमेन ऑफिसर्स के लिए जो अभी सर्विस में हैं, जिन्होंने प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाई थी हाईकोर्ट के सामने, और जो रिटायर हो गई हैं रिट पिटिशंस चलने के दौरान, उनको फिर से रीइंस्टेट किया जाएगा अगर उनकी एज बाकी है, और सारे बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। गवर्नमेंट ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने जो भी आदेश दिया था उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये सब प्रोसीडिंग्स जब चल रही थी, तो 2019 फरवरी में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि एसएससी वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। एसएससी का मतलब अभी तक आप समझ ही गए होंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो एसएससी वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा आर्मी की और अधिक 8 स्ट्रीम्स में। पहले सिर्फ 2 स्ट्रीम में परमानेंट कमीशन का ऑप्शन दिया गया था 2008 में सरकार के द्वारा, और लेकिन फरवरी 2019 के आदेश में सरकार ने कहा 2 के बजाय 10 स्ट्रीम्स में ऑप्शन होगा एसएससी वुमेन ऑफिसर्स के पास परमानेंट कमीशन को ऑप्ट करने का। लेकिन कमांड अपॉइंटमेंट्स, जो फील्ड के अपॉइंटमेंट्स होती हैं जिसमें डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, उनसे वुमेन ऑफिसर्स को दूर रखा जाएगा। उनको काम करने दिया जाएगा सिर्फ स्टाफ पोस्ट में, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित जो पोस्ट होती हैं। ऐसा कहा गया था सरकार के द्वारा फरवरी 2019 में। सीधे लफ्जों में बात करें तो कॉम्बैट रोल नहीं दिया गया था वुमेन ऑफिसर्स को फरवरी 2019 के आदेश में। सरकार ने देखो काफी सारे आर्गुमेंट्स भी दिए सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों वुमेन ऑफिसर्स को कमांड अपॉइंटमेंट्स नहीं दी जा सकती। सरकार ने फिजियोलॉजिकल फीचर्स का हवाला दिया। सरकार ने यह भी कहा कि कन्फ्लिक्ट जोन में तैनाती करनी होगी वुमेन ऑफिसर्स की अगर उनको परमानेंट कमीशन दिया जाता है कॉम्बैट रोल में। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार देखो अपने दावों में ही घिर गई। एक तरफ सरकार ने यह भी कहा कि अभी 30% जो वुमेन ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है वो कन्फ्लिक्ट जोन में होती है। फिर बाद में फिजियोलॉजिकल फीचर्स का हवाला दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई कि आज के समय में ऐसी सोच जो है वो नहीं चलेगी। वुमेन ऑफिसर्स को मेल ऑफिसर्स की तरह इक्वलिटी हमें प्रोवाइड करनी होगी, तभी सोसाइटी में चेंज आएगा। अगर हम पुरानी सोच के हिसाब से चलते रहेंगे तो सोसाइटी में बदलाव नहीं आएगा। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसके अनुसार अब वुमेन ऑफिसर्स को हर एक रोल में परमानेंट कमीशन मिल सकेगा मेल ऑफिसर्स की भांति, और वुमेन ऑफिसर्स को कमांड अपॉइंटमेंट्स भी मिल सकेंगी। पहले वुमेन ऑफिसर्स सिर्फ कर्नल रैंक तक जा सकती थी, लेकिन अब वो और भी ऊपर जा सकेंगी और पेंशन संबंधित बेनिफिट्स का लाभ भी उठा सकेंगी। तो ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का काफी प्रोग्रेसिव ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट 5 महीने पहले आया था फरवरी में। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंडियन आर्मी के वुमेन ऑफिसर्स के संदर्भ में आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है। अब क्या हुआ है देखो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब गवर्नमेंट ने फाइनली एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें कहा गया है इंडियन आर्मी के जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाएगा। ऑर्डर स्पेसिफिकली बोलता है इंडियन आर्मी की सभी 10 स्ट्रीम्स में जिन महिलाओं को अभी फिलहाल शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त है, यानी जो एसएससी वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाएगा। 10 स्ट्रीम्स जहां पे वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा वो इस प्रकार से हैं आर्मी एयर डिफेंस सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर्प्स एंड इंटेलिजेंस कोर्प्स। इसके बाद देखो आर्टिकल में कहा जाता है गवर्नमेंट के इस ऑर्डर के पास करने के साथ ही जो मेजर एक ग्लास सीलिंग है वो अब टूट गई है। अक्सर कहा जाता है आर्मी जो डोमेन है वो मैन डोमेन है, बट आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए रानी लक्ष्मीबाई का, आप एग्जांपल लीजिए स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल का। ये कौन है? देखो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन, जिनको पाकिस्तान ने पिछले साल कैप्चर किया था और जो बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल थे,
उनकी टीम को गाइड किया गया था एक टीम के द्वारा, और उस टीम में शामिल थी स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल। लेकिन इन सब एग्जाम्पल्स के बावजूद आर्मी ये है, टोटल आर्मी में जो 40,825 ऑफिसर्स हैं उसमें से सिर्फ 1653 वुमेन ऑफिसर्स हैं। ओवरऑल परसेंटेज जो है महिलाओं की आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ज़्यादा कम है। तो ये जो रिग्रेसिव माइंडसेट है कि आर्मी सिर्फ मैन का डोमेन है, ये रिग्रेसिव माइंडसेट चेंज होना चाहिए। और देखो, जब तक ग्राउंड रियलिटी में, मतलब ग्राउंड लेवल पे जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, सोच जो है लोगों की वो नैरो रहेगी, तब तक जो रियल जो चेंज है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हों या फिर गवर्नमेंट के दूसरे लेवल्स हों, वहां पर रियल चेंज नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने काफी अच्छा काम किया और इस वर्डिक्ट ने सरकार को मजबूर किया सभी 10 स्ट्रीम्स में वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।